बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद हनफिया अपने अक़ीदा इमामत पर गुफ्तगू करते हुए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने, जबकि बनी हाशिम में और गैर बनी हाशिम में सब के सब मौजूद थे और इमाम का आखिरी वक्त था, अपनी अक़ीदत और इमाम के सिलसिले में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाते हैं। जब इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, मेरे बाद मेरे भाई हुसैन इमाम होंगे, तब जनाब मोहम्मद हनफिया ने ये कहा था कि मौला, आप आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का इजहार फरमा रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के सिलसिले में मेरा अक़ीदा ये है कि काना इमामन क़ब्ल अन युख़लक़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त भी इमाम थे जब इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर ख़ल्क़ भी नहीं हुए थे। यानी जनाब मोहम्मद हनफिया ये बतलाना चाह रहे हैं कि मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ल्क़ होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले भी इमाम थे। ये जुमला बिल्कुल आयत करीमा की याद दहानी कराता है कि जिसमें जब जनाब मरियम के ऊपर एतराज़ और इश्काल हुआ कि आप ये बेटा कहाँ से लाई हैं हज़रत ईसा के सिलसिले में, तब जनाब ईसा ने ये कहा था कि अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, मुझे किताब की तालीम दी है। गहवारे में थे लेकिन कह रहे थे आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बना दिया है। यानी आज मैंने ख़ल्क़ जो हुआ हूँ तो नबी बन के ख़ल्क़ हुआ हूँ। जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अपनी अक़ीदत और अपने ईमान का इजहार करते हुए कहते हैं, काना इमामन क़ब्ल अन युख़लक़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त भी इमाम थे जब आप ख़ल्क़ नहीं हुए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया था, कुन्तु वलियन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी वली था, मैं उस वक्त भी जानशीन नबी था, मैं उस वक्त भी इमाम और हुज्जत खुदा था जब हज़रत आदम की तख्लीक नहीं हुई थी और आप आबो गिल के दरमियान थे। और रसूल इस्लाम ने भी कुन्तु नबियन व आदम बैनल माए व तीन फरमाया है। यानी हमारे नबी इस ज़ाहिरी खिलकत, जिस्मानी खिलकत, खाकी खिलकत से पहले नबी थे, ख़ातमुन नबीन थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने से पहले इमाम थे। इसी मतलब को आश्कार करते हुए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने जनाब मोहम्मद हनफिया कह रहे हैं, काना इमामन क़ब्ल अन युख़लक़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उस वक्त भी इमाम थे जब आप ख़ल्क़ नहीं हुए थे। यानी आज आप उनकी इमामत का जो ऐलान और इजहार फरमा रहे हैं, ये इजहार है, ये ऐलान है, ये आश्कार करना है। आप उन्हें इमाम बना नहीं रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गदीर के मैदान में जनाब रसूल खुदा ने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान किया था, इजहार किया था, तफसीर विलायत की थी, न कि आपने इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को इमाम और ख़लीफ़ा बनाया था। दूसरा फ़िक्रा सुनिए, जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा और कैसी अक़ीदत रखते हैं। फ़रमाते हैं, वक़रा अल वहया क़ब्ल अन यंतिक़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही की क़िराअत, लौह महफूज की तिलावत उस वक्त भी कर रहे थे जब आप बोलना नहीं जानते थे। भद्दा लफ्ज़ न हो जाए, बोलना न जानने का मतलब ये है कि जो रवायात में बयान किया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोलने में ताख़ीर की थी, ये रवायत कहाँ तक सही है इसके ऊपर गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर गुफ्तगू हो रही है कि एक बच्चा एक मंजिल तक पहुँचता है तब बोलना शुरू करता है। उसी तरीक़े से ज़ाहिरी खिलकत के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जल्दी बोलना शुरू नहीं किया था, थोड़ा ताख़ीर हुई थी। यहाँ मगर उस मतलब की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि जनाब मोहम्मद हनफिया ये कहना चाहते हैं कि जब मेरे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गहवारे में थे,
जब बहुत छोटे थे तब भी आप, जब आप बोल नहीं सकते थे, ज़ाहिरी तौर पर कलाम नहीं कर सकते थे छोटे होने की वजह से, उस वक्त भी आप वही का मुतालिया करते थे, लौह महफूज की तिलावत किया करते थे। और उसके बाद इस दो जुमले में जनाब मोहम्मद हनफिया ने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। लोग ये समझते हैं, तारीख़ में ये ज़िक्र हुआ है, बाज़ ने लिख दिया है कि मोहम्मद हनफिया ने इमामत का दावा किया था। हरगिज़ नहीं, जनाब मोहम्मद हनफिया ने कभी इमामत का दावा नहीं किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया है वो एक किस्म का सिर्फ़ बरमला करना, आश्कार करना मुराद था, वरना इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की भी इमामत के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल जनाब मोहम्मद हनफिया थे। इसीलिए इस आखिरी फ़िक्रे में फ़रमाते हैं कि ए मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैं इमाम उस वक्त से तस्लीम करता हूँ जबकि आप खल्क़ भी नहीं हुए थे। यानी इशारा करना चाहते हैं कि आलम अनवार में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम थे, रोज़े अलस्त भी इमाम थे। अल्लाह ने उन्हें इमाम बना करके खल्क़ किया है और आज आप उनकी इमामत का इजहार कर रहे हैं, उनकी इमामत का को आश्कार कर रहे हैं। और उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने जनाब मोहम्मद हनफिया कहते हैं, रज़ीना बिमा रज़ी तुम, ऐ मौला जिस बात से आप राज़ी और खुशनूद हैं, जो हमारे लिए बेहतर है हम उसके ऊपर तस्लीम हैं, हम उससे राज़ी हैं। और अल्लाह ने जो मर्तबा और अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की है, मनसब इमामत से नवाजा है, हम उसके ऊपर तस्लीम हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसके ऊपर पहले से ईमान और अक़ीदा रखते हैं। और उसके बाद आखिरी फ़िक्रा और आपकी ज़हमत तमाम फरमाते हैं, यही वो हस्ती हैं कि आपके वजूद के बाद, यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बाद वो हस्ती हैं कि जिनकी बदौलत हम मुश्किलात और मसाइब और तरह तरह की परेशानियों से महफूज हो जाएंगे। यानी मेरे बाबा अली मुर्तज़ा अपने ज़माने में हल्लाल मुश्किलात थे, उसके बाद आप इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप हल्लाल मुश्किलात हैं, और आपके बाद मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात के हल्लाल मुश्किलात हैं। मैं उनकी इमामत का भी कायल हूँ, और न सिर्फ़ इमामत का कायल हूँ बल्कि उस वक्त से उनको इमाम मानता हूँ जब अल्लाह ने उन्हें खल्क़ भी नहीं किया था। और इससे मुराद ये है कि आलम नूर, आलम ज़र में अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया है, और आपके ज़रिए आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान हो रहा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।